दोस्तों हाय, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। फिर आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको बोर्ड में 2 से 3 नंबर ये दे के जाएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये पढ़ के नहीं गए, ये याद करके नहीं गए, तो यहाँ से आपकी गलती हो जाएगी। इसलिए आप लोग हमारे पढ़ाई हुए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से लिख लोगे। इसलिए हमने यहाँ पे एक एक शब्द को लिख दिया है, इसकी डिफिनेशन लिखी गई है। चलो शुरू करने से पहले आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ये ओके। और एक हमारा ऐप भी है, प्ले स्टोर पे जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। पावर स्टडी नाम का ऐप भी है, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ओके। वो थोड़ा ब्लैक कलर में होगा, इसलिए उसको ज़रा ख्याल से करना। अब बात आती है कि आक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, किसी अणु या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन के पृथक होते हैं, पृथक होने की प्रक्रिया को आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, आप अपनी भाषा में भी, अपनी बात में भी लिख सकते हो, अपनी भाषा में कि अपने लहजे में भी लिख सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जब किसी परमाणु या अणु या आयन से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की इस प्रक्रिया को आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और क्या होता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हमने यहाँ पर यही लिखा है, जैसे वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं या निष्कासित होते हैं या इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है, उस अभिक्रिया को आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया कि हमने हाइड्रोजन लिया, इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, जो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, यहाँ से निकला है। तो हमने क्या कहा कि जब किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस प्रक्रिया को आक्सीकरण कहते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको क्या बोलेंगे, आक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। और जिस परमाणु से अब यहाँ पे आपको बात करना है, और जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका आक्सीकरण होता है। तो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसी तरीके से आपने सोडियम लिया, सोडियम भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो इस पर पॉजिटिव आ गया। पोटेशियम भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर उतना धन चार्ज आएगा। इसी तरीके से जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या करता है कि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर क्या आएगा, 3+ चार्ज आएगा। और यहाँ पे ये जो ई है, ये किसका संकेत है, ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है। और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। और यहाँ पे जो संख्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके इलेक्ट्रॉन के आगे हम उस संख्या को लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं कि आक्सीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। इसी वीडियो में बात करेंगे, अब चयन के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं। इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, अब बात करने चल रहे हैं अब चयन की। अब चयन में क्या होता है कि इसमें हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अब चयन अभिक्रिया, अब चयन अभिक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसी में वो उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से आयन में, यहाँ हो जाएगा में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ते हैं, ये काट देंगे, जुड़ते हैं या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि या इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है या इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है
वृद्धि होती है, ये है। अब जैसे उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है तो होती है उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। यह समझ, जैसे हमारे पास क्या होगा और इसमें क्या आता है, इसमें ऋणात्मक चिन्ह बढ़ते हैं, ऋणात्मक चिन्ह आते हैं। जैसे आपका फ्लोरीन है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या है, F माइनस हो जाएगा। क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो Cl माइनस हो जाएगा। ब्रोमीन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो Br माइनस हो जाएगा। अगर आयोडीन है तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। इसको फ्लोराइड पढ़ते हैं, इसको क्लोराइड पढ़ते हैं, इसको ब्रोमाइड पढ़ते हैं, इसको आयोडाइड पढ़ते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड आयन बन जाएगा। इसी तरीके से आपका नाइट्रोजन है, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कि आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अगर आपने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, नाइट्राइड बन जाएगा। जैसा कि पहली वीडियो हमने इसमें बात की थी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होती है जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम से सोडियम आयन का बनना, पोटेशियम से पोटेशियम आयन का बनना, इसेक्ट्रा। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कि अपचयन, या जिसको हम लोग रिडक्शन के नाम से कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जबकि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि अब बात है कि वहाँ पे ये था, हमने ऑक्सीकरण में आपको ये बताया था कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका ऑक्सीकरण होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसका अपचयन इसमें हो गया, F माइनस में हुआ। क्लोरीन का Cl माइनस में हुआ, Br का Br माइनस में हुआ, I का I माइनस में हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्साइड में हुआ, या नाइट्रोजन का किस में हुआ, नाइट्राइड में हुआ। तो ये 2 चीज़ें थी जो कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर बात करते हैं, अगले टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इसी के बेस से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक होने वाला है। ओके, धन्यवाद।